दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी का बनवास खत्म हुआ है। केजरीवाल को करारी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन आखिर इतने सालों बाद बीजेपी ने बाजी मारी। वो कौन से 5 कारण हैं जिससे बीजेपी ने खेल कर दिया, आइए बताते हैं आप। केजरीवाल का शीश महल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। बीजेपी ने पिछले काफी समय से इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास को सजाने पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी ने इस मुद्दे को इसलिए गरमाया रखा कि अरविंद केजरीवाल के आम आदमी की छवि को तोड़ा जा सके। बीजेपी अपने इस मकसद में सफल भी रही और यह चुनाव परिणाम में नजर आ रहा है। यमुना का गंदा पानी इस बार चुनाव का हॉट टॉपिक रही। यमुना नदी की गंदगी, ये यमुना का दुर्भाग्य है कि जिसने हजारों सालों से दिल्ली को आबाद रखने में सबसे अहम भूमिका निभाई, वही यमुना बर्बाद हो चुकी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया। दिल्ली के राजेंद्र नगर के डीए फ्लैट में अरविंद केजरीवाल पिछले साल दिसंबर में गए थे। वहां उन्होंने एक टैप को खोलकर उन्होंने पानी पिया था और इससे उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि दिल्ली जल बोर्ड अच्छे पानी की सप्लाई करता है। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी से चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रही। महिलाओं को 2500 रुपए, बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को 2500 प्रतिमाह देने का वादा किया था। साथ ही गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर पर 500 की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी अंतिम रैली में आप सरकार पर शब्दों का प्रहार करने के साथ ही संकल्प पत्र के लिए किए गए वादों को मोदी की गारंटी बताकर उसे पूरा करने का विश्वास दिया था। भाजपा की सरकार बनने पर महिलाओं के बैंक खाते में विश्व महिला दिवस तक 2500 रुपए भेजने की घोषणा की थी। जनता ने बीजेपी की इन घोषणाओं को आम आदमी पार्टी की घोषणाओं से ज्यादा तवज्जो दी। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश भी की। इस चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया और अपने कई दिग्गज नेता उनके खिलाफ उतारे। बीजेपी ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारा। सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया। बीजेपी ने इन नेताओं की लोकप्रियता और राजनीतिक अनुभव का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया। बिना सीएम के चेहरे के फाइट, चुनावी गुटबाजी, जातीय गोलबंदी, क्षेत्रीय पहचान से पैदा होने वाली दिक्कतों को देखते हुए बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करती आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। इसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के बीजेपी के वोटर और समर्थक पूर्वांचली, पहाड़ी, पंजाबी में नहीं बटे। उन्होंने एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट किया। बीजेपी इस फॉर्मूले पर हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चुनाव जीत चुकी है। आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रतिपक्ष संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।